हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम टीजीटी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। सो 112th क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप चेक कर लीजिए। सो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना 112th क्वेश्चन के साथ। सो 112th क्वेश्चन ये कहता है कि एवरी ईयर, ये लिटरेचर का क्वेश्चन है। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन द विलेज। तो लाइन कौन सी स्टोरी की है? तो ये जो लाइन है दैट इज द स्टोरी ऑफ अ गेम ऑफ चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस में आपको ये देख के बताना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। दे इलेक्टेड हिम एज अ चेयरमैन, सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट, राइट। सब्जेक्ट दिया, फिर वर्ब बताई, वर्ब में इलेक्ट करना हो गया, ऑब्जेक्ट में हिम हुआ और चेयरमैन, राइट। देन द अनदर क्वेश्चन इज, अंडरलाइन वर्ड में आपको आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन वर्ड को कि वो क्या है। वी मेट अ गर्ल, हमने एक गर्ल देखी जो कि बास्केट फूलों के उठा के ले जा रही थी। तो इसमें क्या है? कैरिंग, इट्स अ पार्टिसिपल, ठीक है। नेक्स्ट इज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज अ नोबल जेनरस लैंड टीमिंग डैश नेचुरल वेल्थ। ऑन नेचुरल वेल्थ या फिर विद नेचुरल वेल्थ, एट नेचुरल वेल्थ या फोर। सो इंडिया क्या है? एक एक्चुअली तो नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विद, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116th क्वेश्चन विच सेज, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द स्पीच। पार्ट ऑफ द स्पीच बतानी है इसमें। द मोरल इज अबव द सिविल लॉ। तो ये जो अबव है ये क्या है? इट्स एडवर्ब, प्रेपोजिशन, नाउन और एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अबव जो है वो एक नाउन का काम कर रहा है कि जो मॉरल लॉ है वो सिविल से भी ऊपर है। नेक्स्ट इज, द मजिस्ट्रेट वॉज अ मैन विद काइंडली नेचर। तो ये जो काइंडली नेचर है, इस फ्रेज का क्या मतलब है? नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन फ्रेज है दैट इज योर एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, क्योंकि उसकी क्या बताई गई है? क्वालिटी बताई गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द फोनेटिक साउंड्स। आपको यहाँ पे फोनेटिक साउंड्स बतानी है। थिन, मेथड, अगेन टी एच का जो साउंड है वो पूछा गया है, वो बताना है आपको। सो द थर्ड वन, येस, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस नोट, राइट। सो टी एच, द अंडरलाइन ऑल थ्री वर्ड्स जो हैं दैट इज फॉर दिस, राइट। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो हर बर्थ वॉज इन करनाल, राइट। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन मोडाल। वी शुड गो ऑन अ हॉलीडे, मतलब कंपल्सरी कर दिया है। तो शुड जो है हमेशा ऑब्लिगेशन के लिए होता है या फिर रिकमेंडेशन के लिए होता है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आप सजेशन दे रहे हो। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज योर सजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पोम दैट टॉक्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड चॉइसेस शेप्स अस। हमको ऐसी चॉइसेस देखनी चाहिए जो चॉइसेस हमें शेप करे इन अ गुड वे। तो कौन सी पोम से है ये? द पोम इज द रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिटरमाइनर। यहाँ पे करेक्ट डिटरमाइनर देना। आई हैव क्वाइट बुक्स ऑन आर्ट, आई हैव क्वाइट लिटिल बुक्स, अ फ्यू बुक्स। देखो लिटिल तो उनके लिए होता है जो काउंटेबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आई हैव अ फ्यू बुक्स इतनी थोड़ी है जिसपे मैं काम कर पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नाइफ इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। यहाँ पे आपको पॉजिटिव सेंटेंस को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। तो कंपैरेटिव में शार्पेस्ट तो नहीं होगा, शार्पर होगा। द नाइफ इज नॉट एज शार्प एज देन दैट वन। फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। करेक्ट प्रेपोजिशन जो है वो कौन सी रहेगी इसमें? देर वॉज अ ब्यूटिफुल लेक बिलो अस इन द वैली, इन टू, ओवर और विद। सो देर वॉज अ ब्यूटिफुल लेक थी बिलो अस इन द वैली। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर? बिलो होगा। सो द करेक्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है करेक्टली सेंटेंस, जो करेक्ट सेंटेंस जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऑल द पैसेंजर्स विद द ड्राइवर इज किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दैट इज ऑल द पैसेंजर्स, ठीक है, जो कि है प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। सो थर्ड आंसर इज द करेक्ट वन। करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनॉक्यूअस जो है यहाँ पर, इसका सिनोनिम क्या होगा? नॉकियस होगा, हार्मलेस होगा, टॉक्सिक होगा या फिर हार्मफुल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हार्मलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई चाइल्डहुड इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम। जो चाइल्डहुड था वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से लिया गया है? माई चाइल्डहुड जो आपकी है स्टोरी, आई थिंक स्टोरी है विंग्स ऑफ फायर से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फ्रेज ह्यू एंड क्राई मीन। ह्यू एंड क्राई का क्या मतलब है? तो ह्यू एंड क्राई का मतलब ये होता है जब कोई एंग्री होकर प्रोटेस्ट करता है, एक एंग्री प्रोटेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द राइटर फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉर इन द स्टोरी। सीक्रेट ड्रॉर में उसे स्टोरी में क्या मिला? एक नेकलेस, जिम लास्ट लेटर, जिम ऑटोबायोग्राफी, अ पेन। तो उसको मिला था जिम का लास्ट लेटर। अ विजिट टू अ कैम्ब्रिज
मीटिंग बिटवीन इज़ अ मीटिंग बिटवीन, इसमें स्टोरी में किसकी मीटिंग हो रही थी? सो इस स्टोरी के अंदर स्टीफन हॉकिंग के फिरदौस कांगा के साथ मीटिंग हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैरो इन द स्टोरी टैरोज रिवॉर्ड, वो कौन था? टैरो कौन था? टैरो एक वुड कटर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ ट्रम्प, ट्रम्प होती है आपकी जीत, तो इसका करेक्ट क्या होगा? डिफीट, विच इज हार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। होमसिक, गैसली, ग्रेजुअली, पेनफुली। देखो जो होमसिक होता है ना, जो कि रहता है, जो हमेशा घर पे रहना चाहता है, तो फर्स्ट का सी हो गया, इसी से ही करेक्ट हो गए आपके बाकी सारे। बाकी मैं बता देती हूँ, सेकंड का ए होगा, गैसली मतलब टेरिबल वे में, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ठीक है। हम बोलते हैं ना ग्रेजुअली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो स्लोली स्लोली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्रोप्रिएट मोडाल बताना है। व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइंब एनी ट्री, पास्ट की एबिलिटी बतानी है, तो पास्ट की एबिलिटी में कुड, आई कुड क्लाइंब एनी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। द रिपोर्ट मस्ट बी रेड सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव, रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाना चाहिए? केयरफुली पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है, तभी आगे जाके वो इम्प्रूवमेंट होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग फॉन होम, क्यों जॉडी फॉन को घर लेकर आना चाहता था, ठीक है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज टू रेस इट, वो उसको पालना चाहता था। बेनेवलेंट का मतलब होता है, जब भी BENE वर्ड आ जाता है ना, उसका मतलब होता है कि जब हम किसी से आई थिंक बहुत प्यार करते हैं, दैट इज बेनेवलेंट, दैट फॉर एल्ट्रिस्टिक। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन, इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन क्या होगी? मोस्ट पीपल वर्क 9 to 5, सो मोस्ट पीपल वर्क सिंस, एट, फॉर या फिर फ्रॉम। एक पोम है जिसमें 14 ही लाइन्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? एलेजी, एपिक, एलिगोरी और सोनेट, सो दैट इज कॉल्ड एज सोनेट। ये क्वेश्चन ना मुझे अच्छे से याद है, ये सीटेट में भी आया था, तो ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाईसाइकिल गोज ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग एंड लिटिल स्टफी आफ्टर लंच, ये रिमार्क कैसा है? ह्यूमिलेट करने वाला है, हंसने वाला है, ताने देने वाला है, या फिर पिंच करने वाला है? सो द आंसर इज इट्स ह्यूमरस, राइट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, the next question is the thieves broke dash my house into, at, onto or under, so it is into my house, घर के अंदर घुस जाना। it करेक्ट वर्ब लगानी है यहाँ पे। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, तो जब भी सिंस आएगा ना, तो उसके साथ तो हमेशा ही आपका जनरली आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? ING तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बीन लगना ही लगना है, राइट। तो हैज़ बिन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट इज कंप्लीट द ब्लैंक फ्रेज विद द सुटेबल वर्ड, ब्लैंक फ्रेज पढ़ना है। अ डैश ऑफ शिप्स, तो वी कॉल इट अ फ्लीट ऑफ शिप। पैक तो पैकेट्स को बोलेंगे, बंडल किसी के गुच्छे को, और हर्ड बोलते हैं आपके शिप, जो शीप होती हैं, यानी आप ये बोल सकते हो बकरियों का या फिर भेड़ों के झुंड को हर्ड बोलते हैं। सो फ्लीट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन नहीं है। सो यहाँ पे चाइल्डहुड कलेक्टिव नाउन नहीं है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज चाइल्डहुड। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द बनियन ट्री, द बनियन ट्री की स्टोरी के राइटर का नाम क्या है? विलियम जेम्स, आना हैथवे, ईवे ल्यूकास, या फिर रस्किन बॉन्ड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, इसको आपको नेगेटिव में बनाना है। ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, राइट। तो इसके लिए आप नेगेटिव, नोबडी अदर देन अ फूल, नन बट अ फूल, नॉट अ फूल इज गोइंग टू डू, नन नॉट ओनली अ फूल, सो नन बट अ फूल कुड हैव डन इट। नेक्स्ट इज अर्ली मैन, जो चैप्टर अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ वॉट इन द चैप्टर, अर्ली मैन किससे फ्राइटेंड थे? चैप्टर का नाम है फायर, फ्रेंड्स एंड फो में, सो द आंसर इज फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सेंटेंस विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। Between you and me, Mr. Sharma is not to be trusted. Between you and I, Mr. Sharma is not to be trusted. So यहाँ पर ना जो करेक्ट रहेगा ग्रामेटिकली दैट इज बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। सो आई नहीं रहेगा, बिटवीन यू एंड मी जो रहेगा दैट इज करेक्ट। एज हमें प्रेपोजिशन मतलब हमें यूज़ करना चाहिए मी आफ्टर द प्रेपोजिशन लाइक बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम द स्कूल बॉय, स्कूल बॉय के पोइट का नाम क्या है? विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम हेनरी। आपने एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एचटेट के पेपर में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे हम कई बार ऐसे रट के चल जाते हैं विलियम विलियम, तो ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो ये विलियम ब्लेक जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। से विलियम बॉय से विलियम ब्लेक याद कर सकते हो।
बी फॉर बॉय, बी फॉर ब्लेक। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है, कनोज। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, क्योंकि सेम ही प्रोनाउंस कर पाएंगे, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। सो आज हमने 150th क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं ये खत्म हो गया है हमारा, ठीक है। तो आज हमने लगभग 40 to 45 क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।